आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा ना कि अपनी खुद की फिल्म प्रोडक्शन हाउस कैसे खोले, यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोली जाए ना तो प्रोड्यूसर कैसे बने। देखिए, आपके दिमाग में आता होगा ना कि प्रोड्यूसर बनने के लिए यानी प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम पैसे में आप प्रोडक्शन हाउस अपना खोल सकते हैं। तो कैसे आपको खोलना है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको उसे रजिस्टर करवाना है, टोटल चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप भी इंटरेस्टेड है फिल्म मेकिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर देखेंगे। देखिए, आते हैं कि प्रोडक्शन हाउस कैसे ओपन करें। देखिए, प्रोडक्शन हाउस ओपन करने के लिए सबसे पहले तो जो आपको करना पड़ेगा ना वो है कि आपको एक बढ़िया सा नाम सोचना होगा अपने प्रोडक्शन हाउस का। वो तो आपने सोच ही लिया होगा। अब प्रोडक्शन हाउस का नाम सोचने के बाद आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले उसे रजिस्टर करवाना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ना आपने ऑफिस खड़ा किया, ना आपने कोई इक्विपमेंट्स बाय किया और सबसे पहले उसे रजिस्टर करवा लिया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ऑफिस नहीं भी स्टैब्लिश किया है, इक्विपमेंट्स नहीं भी बाय किया है, तो भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि पहला स्टेप ही यही है। फिल्म बनाने के लिए आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फिल्म का आपको एक कहीं जगह मिल जाएगा। तो आपको कोई रूम भी अगर मिल जा रहा है ना, तो वहां पर आप आसानी से मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सा आप एक ऑफिस ही खोल दे, स्टार्टिंग में आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर दे, तो वैसा कोई जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहला काम जो करना चाहिए फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को ओपन करने के लिए, वो है कि उसे आप सबसे पहले रजिस्टर करवा लीजिए। लेकिन हाँ, ये पहला काम नहीं है, ये दूसरा काम है। पहला काम तो है आपको अपना नाम सोचना है प्रोडक्शन हाउस का, दूसरा काम है आपको उसे रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर आप कैसे करवाएंगे? रजिस्टर करवाने के लिए आपको विफ्पा या फिर इम्पा में अपना प्रोड्यूसर कार्ड बनवाना पड़ेगा या फिर प्रोडक्शन हाउस का कार्ड बनवाना पड़ेगा। जैसे आप वहां पर अप्लाई करेंगे ना, आपको एक प्रोड्यूसर कार्ड मिलेगा और आपके प्रोडक्शन हाउस का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब हो जाएंगे आप निश्चित कि आप फिल्म जो है वो बना सकते हैं, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। आप इंडिया भर में कहीं पर भी शूटिंग कीजिए, इनफैक्ट विदेश भी आप जाएंगे तो ये आपको कार्ड काम देगी। आप कहीं भी शूटिंग कीजिए, आपको जहां पर स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए ना, वो वहां पर आप बेझिझक शूटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कार्ड हो गई। हाँ, जहां पर आपको स्पेशल परमिशन चाहिए, जैसे एयरपोर्ट हो गई या रेलवे स्टेशन हो गई या कहीं बहुत बिजी ट्रैफिक वाला रोड है, उस जगह में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कार्ड को दिखाने के बाद ही वहां पर परमिशन मिलती है कि आप प्रोड्यूसर है। तो आप जैसे ही रजिस्टर करवा लेंगे अपने प्रोडक्शन हाउस को, तो फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि प्रोडक्शन हाउस को रजिस्टर कैसे करें। तो रजिस्टर करने का सिंपल सा प्रोसेस है, आपको विफ्पा या फिर इम्पा में अप्लाई करना पड़ता है। और आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ से आपको प्रोड्यूसर कार्ड और प्रोडक्शन हाउस की जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी विफ्पा या फिर इम्पा से। आप यहाँ पर ही कांटेक्ट करके बना सकते हैं। अपने प्रोडक्शन हाउस को रजिस्टर करवाने में आपको लगभग 10-12 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। तो ये आप सोच करके चलिए कि 10-12 हजार रुपए आपको स्टार्टिंग में लगेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है ना, आपको एक ऑफिस एस्टैब्लिश करना है। अगर आप चाहे तो ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट का जो भी सिटी में आप करना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करेगी। आप रेंट पर ले रहे हैं, अपना बनवा रहे हैं, बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप रेंट पर लेंगे तो आप सिटी टू सिटी वो डिपेंड करेगी किस सिटी में। अगर आप मुंबई में करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल सिटी में करते हैं तो आप आसानी से कम में कर सकते हैं। और ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, ये भी एक ऑप्शनल चीज है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वरना आप जब फिल्म बनाएंगे तो आप एक रूम भी ले लेंगे ना कहीं पर, तो रूम में भी आप आराम से काम कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा एकदम बड़ा सा ऑफिस ही एस्टैब्लिश कर देंगे तभी आपका काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर है कि आप ऑफिस बनाना चाहते हैं या फिर नहीं बनाना चाहते। लेकिन आप ऑफिस ओपन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने कंपनी को रजिस्टर करवा लिया है। मान लीजिए कि आपने एक ऑफिस एस्टैब्लिश कर लिया, तो लगभग 5 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे इसमें। अब ये आप करें या ना करें ये तो आपके ऊपर है। नेक्स्ट थिंग जो इस प्रोसेस में आ जाती है ना, वो होती है बाइंग द इक्विपमेंट्स। अब देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो इक्विपमेंट्स को शूट करने के लिए यूज करेंगे ना, उसे आप बाय कर रहे हैं या फिर फिल्म को बनाते वक्त आप उसे रेंट करेंगे। ये आप पे डिपेंड करेगा। आपने कौन सा कैमरा खरीदा है, कौन से इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, उस पर ये डिपेंड करेगी कि आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ज्यादातर नए फिल्म मेकर्स क्या करते हैं ना, वो फिल्म को शूट करते हैं इक्विपमेंट्स को रेंट करके, क्योंकि नए में वो इतना तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पास खूब सारा वो पैसे छापते रहते हैं कि उनको ये इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट, जितनी सारी इक्विपमेंट्स है वो एक ही बार में खरीद ले। वो क्या करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, फिर उससे पैसे आते हैं, फिर वो धीरे धीरे इक्विपमेंट्स को बाय करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि फिल्म जो बनती है ना, उसकी इक्विपमेंट्स ना बहुत महंगी आती है। आप उसे देखेंगे ना तो लगेगा नहीं कि ये मुश्किल से 10,000 का होगा, लेकिन पता चलता है कि वो 10 लाख का है, दिमाग खराब हो जाता है। तो इतने महंगे इक्विपमेंट्स आते हैं ना
तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैं तो आपको एडवाइस यही देता हूँ कि आप खरीदने के चक्कर में मत रहिए। आप क्या कीजिए, आप रेंट पर लेकर के इक्विपमेंट्स को आप स्टार्ट कीजिए काम को, फिर जैसे आपकी फिल्म रिलीज होती है, आप पैसे कमाते हैं, उसके बाद फिर आप खरीदते जाइए, टाइम टू टाइम नई नई चीजें खरीदते जाइए, तो वो आपकी प्रोडक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगी, यानी आपके प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगी। देखिए ये जरूरी नहीं है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बहुत सारे नए फिल्म मेकर सोचते हैं कि मेरा खुद का इक्विपमेंट होगा तभी मैं फिल्म प्रोड्यूसर कहलाऊंगा। ऐसा नहीं है। आपके प्रोडक्शन हाउस में क्या क्या इक्विपमेंट्स है ये आपके ऊपर है, आप कितना चीज खरीद करके रख सकते हैं, या फिर आप नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप रेंट पर लेकर के काम चलाएंगे। देखिए जो प्रोड्यूसर रजिस्टर्ड हो जाता है ना, वो फिल्म बना सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारा तामझाम इक्विपमेंट्स वगैरह सब ले लेगा तभी वो फिल्म बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और आ जाती है, मान लीजिए कि आपने कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे, तो सपोज मान लीजिए आप स्टार्टिंग में कितने का खरीदेंगे, 10 लाख का खरीदेंगे, तो 10 प्लस इधर 5 और उधर 10-12 हजार आप पकड़ लीजिए प्रोड्यूसर काट के, तो आपका कितना खर्चा हो गया, लगभग मान करके देखिए तो 15 लाख। उसमें से भी 15 लाख जो रुपए है ना, वो आपके ऊपर है कि आप खर्च करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो सिंपली आपको अगर फिल्म बनानी है तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपका जो कार्ड बनाने का खर्च लगेगा वो आपका खर्च हो गया, और बाकी जो है वो आप इक्विपमेंट्स को रेंट कीजिए, आर्टिस्ट को आप अपॉइंट कीजिए, जो आपके क्रू मेंबर्स है उनको अपॉइंट कीजिए, वो समय आपके पैसे खर्च होंगे। जरूरी नहीं है कि आप खूब सारे इक्विपमेंट्स ले लेंगे, जरूरी नहीं है कि आप एक बड़ा सा ऑफिस एस्टैब्लिश करेंगे, ये सब आपके ऊपर है, ये ऑप्शनल चीजें हैं। मेन जरूरी चीज यहाँ पर जो है वो है कि आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप रजिस्टर्ड हो जाइए, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोडक्शन हाउस खोल करके। और रजिस्टर्ड होने के लिए आप विफ्पा या इम्पा में अप्लाई कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, विफ्पा या फिर इम्पा में अपना प्रोड्यूसर कार्ड बनवाने के लिए या फिर प्रोडक्शन हाउस का कार्ड बनवाने के लिए। बाकी जैसे आप फिल्म को जब स्टार्ट करेंगे तो आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना होगा अपने कंपनी यानी प्रोडक्शन हाउस के नाम से, और उसके बाद फिर जैसे भी आप किसी आर्टिस्ट को साइन करेंगे तो आपको पेमेंट वगैरह सब उसी के थ्रू करना होगा। तो ये सभी चीजें हैं। और खैर ये तो खैर आगे चल करके बहुत पेचीदा प्रोसेस है जो एक ही वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्लियर कर दिया कि फिल्म प्रोडक्शन हाउस कैसे खोले, कितना खर्च लगेगा और आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग जो सोचते थे ना कि फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, उनको पता चल गया होगा कि आसानी से तो 12-15 हजार रुपए में वो प्रोडक्शन हाउस खोल सकते हैं। ऑफिस एस्टैब्लिश करना और इक्विपमेंट्स का खर्च वो अलग से है, वो ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर है। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियो रेगुलर देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।